हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 अमेजिंग हैक्स। और ये हैक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और इनमें से कुछ हैक्स आप ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारी बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो की तरफ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला हैक पता है क्या है। आज हम बना रहे थे कुछ ऐसी दाल जो मिक्स होती है, जैसे कि चना दाल, जो मूंग दाल, हरी मूंग दाल, उन सब दालों को थोड़े से राजमा डालकर मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि क्या बनाना है और ऑन द स्पॉट बनाने लगते हैं, या फिर किचन में कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में आया कि मुझे कोई दाल वगैरह बनानी है। स्पेशली कोई ऐसी दाल होती है जो खड़ी हुई होती है, जैसे कि हरी मूंग दाल छिलके वाली। इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी देर के लिए भी भिगो सकते हैं ना आप, उतनी देर के लिए भिगो लीजिए। 10 मिनट के लिए भी भिगो पाते हैं ना, तो आप 10 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं। उसके बाद कुकर में सीटी लगवा दीजिए और हल्दी नमक ज़रूर डालेगा। इसी के साथ ही देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक तो दाल बाहर नहीं आएगी, दूसरी बात होगी कि इससे दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारा मिल्क पाउडर से रिलेटेड। वैसे तो जो मार्केट में ज़्यादातर डेयरी वाइटनर ही आते हैं, और चाहे डिब्बा अगर आप लेने जाते हैं या फिर आप जो है कोई भी ऐसा पैकेट लेने जाते हैं, तो वो मिल्क पाउडर नहीं, डेयरी वाइटनर ही होता है। तो सबसे पहले तो एक ऐप ना डेयरी वाइटनर का अलग से बॉक्स लगा लीजिए। तो मेरे पास ये उत्तम का था ऑलरेडी, इसमें डेयरी वाइटनर था, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, 1-2 चम्मच पड़े थे। तो जितने भी डेयरी वाइटनर लेकर आएंगे वो आप इस डिब्बे में रख लीजिए। और ये क्या होता है ना, इसमें गुठलियाँ बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो इसके लिए भी छोटा सा हैक है। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास डेयरी वाइटनर का था ना सैशे, उसी को ही फाड़ कर मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इससे क्या होगा, स्पेशली वही चीज़ जो हमने डेयरी वाइटनर के लिए यूज़ की गई थी उसी को यूज़ कर लिया। अखबार या एल्यूमिनियम फॉइल की इंस्टीड आप इसी को यूज़ कर लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगला एक पता है क्या है, दाल से रिलेटेड। तो आप कहेंगे ये लाल और पीली दाल मैंने इकट्ठी रखी हुई है। हमारे घर में मूंग और मसर की दाल जो धुली हुई होती है वो ज़्यादातर बहुत अच्छे से बनती है, और वैसे भी हल्की होती है, खाने में प्रोटीन बहुत अच्छे से मिलता है इन दालों में। कई घरों में क्या होता है ना कि अलग पैकेट्स आते हैं इसके, लाल वाली दाल अलग, पीली वाली दाल अलग आती है। और क्या होता है ना कि हमें उनका रेशियो देखना पड़ता है, आधी आधी दाल हमें मिलानी पड़ती है। तो आप ना मेरे जैसे ही ट्रिक अपना सकते हैं। दोनों पैकेट्स 1-1 किलो वाले अलग लेकर आइए, या फिर आधा आधा किलो वाले, उन दोनों दालों को आप अच्छे से थाल में डालकर मिक्स कर लीजिए, फिर डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और इक्वल क्वांटिटी होगी। ये वाला हैक भी ना दाल से रिलेटेड है। घर में कई बार ये जो काली माँ की दाल है, आपके यहाँ कौन सी, इसका नाम क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े अमाउंट में ना ये दाल बना कर रख लेती हूँ। इनको मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे लिए टाइम सेविंग होती है जब हम पहले ही दाल का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, काली माँ दाल ली है और उसी के जितनी मैंने यहाँ चने की दाल ली है। चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा मैं डालती हूँ काले माँ में, और उसके बाद इसमें राजमा ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब भी मुझे ये दाल बनाने का मन होता है तो फटाफट इसमें से निकालती हूँ जितनी बनानी है, और सोक कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट। जब भी मुझे टाइम मिलता है या मुझे ध्यान में आता है, अगर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मुझे माइंड में आता है कि हाँ अभी मुझे ये दाल बनानी है, तो आप सोक करके रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं ना, हमारे टाइम को बहुत ही जो है कंज्यूम करने से बचाते हैं। वही टाइम हम कुछ और काम करने में लगा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये छोटी छोटी किचन की ट्रिक्स आपको कैसी लगी। अब बारी आती है मोमबत्तियों की। अब दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो घर में हम सफाइयाँ करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें लगता है कि ये तो यूज़ की जा सकती हैं, या फिर घर में अगर बच्चे हों तो ये तोड़ फोड़ कर ही देते हैं। तो हमारे घर में भी ये रंग बिरंगी जो है मोमबत्तियाँ निकली, तो इस जो है कैंडल्स का हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो है पैन में पानी गर्म करना रखा हुआ है। कोई भी आप जो साइड पैन ज़रूर रखें, जिससे कि आप ये ऐसी चीज़ें कर सकें जो कि फूड आइटम्स में ना आती हों। तो उनके लिए मैंने अलग से ये पैन रखा हुआ है।
सबसे पहले तो हमें जो कैंडल्स हैं ना उसको तोड़ लेना है और उसमें से कोशिश करनी है कि हम जो ये धागा है ना इसको रिमूव कर दें। अगर नहीं भी निकलता तो कोई इशू नहीं, इसी धागे को हम दोबारा जब एक कैंडल को दूसरी शेप देने वाले होंगे ना तब मैं यही धागा यूज़ करूँगी। जितना निकल पाता है ना आप निकाल लीजिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार हार्ड होती है। तो अब मैंने क्या किया है, पानी गर्म हो चुका था और इसको डायरेक्ट कभी मोम को ना आप जो है गर्म मत कीजिए, पानी के ऊपर कीजिए। सिर्फ 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं, ज़्यादा ही कह रही हूँ, कम ही लगे हैं अगर पानी गर्म हो अच्छे से। तो पानी अच्छे से गर्म होने लगा है और मोम भी मेल्ट होने लगी है। तो साइड में ना घर में मेरे पास वो छोटे छोटे कैंडल्स के ना बॉक्सेस नहीं थे। अगर आपके घर में है ना तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में ये बाउल्स थे तो मैंने इन्हीं जो कटोरियों में ना इसको डाल दिया, क्योंकि सभी के घर में हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो आप भी या तो अगर आपके पास छोटे छोटे कैंडल्स वाले हैं या फिर कोई आपके आई शेडो ख़त्म हो चुका है वो वाला ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसका रीयूज़ कर लिया है तो मेरे पास वो स्पेयर नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम इसी कैंडल्स को मैं फिर से पिघला कर ना, अगर मार्केट से मुझे कोई चीज़ मिलती है या फिर घर में से निकलती है सफाई के दौरान, तब मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी आपको दिखाने के लिए, इसका रीयूज़ करने के लिए मैंने जो है इसको बाउल्स में डालना शुरू कर दिया और अच्छे से मेल्ट हो गया है। और गरम गरम ही आप इसको डाल देंगे। और एक तो मैंने पेंसिल्स में जो है धागा लपेट दिया और एक मैंने पेन में लपेट दिया। बस अच्छे से ना इसको ऊपर से रखना है और बहुत अच्छे से ये ठंडा होने के बाद आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। जो भी बचे हुए धागे थे वो हम फेंक देंगे। अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे तो आप ऐसे खींचिएगा मत, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। और उसके बाद आधे घंटे के बाद, मैंने फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, नहीं तो आधे पौने घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी तो आप इसका रीयूज़ कर पाएंगे। देखिए बहुत इजीली निकल भी गई है, तो आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की आपको ये टिप कैसी लगी। अब बारी आती है मोम के बर्तन को धोने की। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये लगा कि मोम का बर्तन बहुत, अगर गर्म पानी के अलावा अगर आप टूटी के नीचे भी लेकर जाते हो तो ये बहुत अच्छे से जो मोम है चिपक रही है। या तो गर्म गर्म पानी में आप इसको अच्छे से धो दें हाथ को बचाते हुए, नहीं तो ठंडा होने के बाद मोम को निकाल दीजिए, इससे जो है बर्तन साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा, हमारे घर में कई बार जो है ग्लास के जार बच जाते हैं, जैसे कि शहद वाला जार था। और आज मैं ये हैक जो करने जा रही हूँ ना, जिन घरों में परोठे ज़्यादा बनते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसके जो ऊपर ढक्कन है ना उसमें थोड़ा सा होल करेंगे। और ये जो हैक करने जा रहे हैं ना, इससे आपके घर में अगर घी वगैरह ज़्यादा लगता है ना परोठों में, आदत सी बन जाती है, चम्मच के साथ ही हम डालने शुरू कर देते हैं। तो आप ना ये हैक ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोक लिया है, फ़ोक में अच्छे से ना 1-2 बार जो है कपड़े लगा देंगे। इससे जो है घी बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगा और जो भी एब्जॉर्ब होगा कपड़े में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद पराठों पे आप लिमिटेड अमाउंट में लगा पाएंगे। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कम घी वगैरह लगेगा। आप इससे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जिन घरों में गगन वगैरह यूज़ होता है तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है वो। तो ये ट्रिक आजमा सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपके घर में बड़े वाला ग्लास जार बचा हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट ये हैक ना करके इसमें जो है बोतल के नैप पर होल करके आप जो है ब्रश डाल सकते हैं उसमें। ब्रश की हेल्प से भी बहुत इजीली आप कम मात्रा में ऑयल यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्मली ब्रश यूज़ करते हैं तो यहाँ वहाँ ब्रश बिखरा रहता है तो गंदा वगैरह भी हो जाता है। और कम अमाउंट में आप तेल इसमें डालिए, तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कनोला ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी कई घरों में अब सर्दियों में यूज़ होगा, देसी घी, और वो जम जाते हैं गगन वगैरह। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके घर में कौन सा तेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आपकी टिप अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। घर में जब भी खट्टा दही बनता है, यानी कि बूंदी वाला रायता बनता है, तो जितना रायता आपको यूज़ करना है तो उतने में ही नमक डालिएगा। नमक डालने से रायता खट्टा हो जाता है। तो एक तो इसमें मसाले वगैरह होते हैं, तो नमक डालने से वो ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर करके नहीं रख पाते। तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना बचता है उसको निकाल लीजिए, नमक दोबारा ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा स्प्रिंग अनियन से रिलेटेड। स्प्रिंग अनियन को काटना ना थोड़ा सा मुश्किल भरा टास्क हो जाता है। तो आप ना रबड्स का यूज़ कर सकते हैं, घर में इजीली रबड़ मिलती हैं, तो 2-3 पोर्शन में लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना, इकट्ठा रहेगा और कट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी आप इसको कट करना चाहते हैं ना, बहुत ईजिली कट कर पाएंगे। अभी मैं आपको ना करके दिखाती हूँ। तो 2 साइड में रबड़ लगा देती हूँ। तो एक मैंने ब्लैक वाली नीचे लगाई है और रेड वाली थोड़ी सी ऊपर करके,
और इतनी ईजिली और इतने छोटे छोटे पीसेस में कट होगा ना, तो आप भी चौंक जाएंगे। और उसके बाद बस रबड़ के ऊपर कट मत लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं अब कट करना शुरू करती हूँ। किसी भी चाकू से आप इसको कट कर सकते हैं। और ऐसे सिंपली कट कभी नहीं होती थी जब मैं इसको डायरेक्टली एक एक को निकाल कर कट करने वाली होती थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कटिंग वाली छोटी सी टिप कैसी लगी। जब भी नेक्स्ट टाइम स्प्रिंग अनियन को कट करना होगा तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें से रबड़ निकाल सकते हैं और दोबारा इसमें से जितनी भी स्प्रिंग अनियन चाहिए उतना फिर रबड़ लगाकर इसको कट कर सकते हैं। छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब बारी आती है कोलगेट की। कई बार क्या होता है ना, घर में ज़्यादा कोलगेट नहीं बचती, तो हम क्या करते हैं, कोलगेट को बेलन की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इजीली जो है बेलन जब हम करते हैं ना, तो जो छोटा सा भी पार्ट होता है वो ऊपर की साइड आ जाता है और नॉर्मली आप जो है कोलगेट का यूज़ कर पाते हैं। नहीं तो जो लास्ट पार्ट होता है ना, वो कट करके आप वहाँ से भी कोलगेट को निकाल सकते हैं। छोटे छोटे बजट वाले हैक्स हमारे जो है पैसे को बहुत ही अच्छे से बचाते हैं। है ना, जब भी मिर्ची वगैरह हम कट करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है ना, तीखी मिर्ची से एकदम से हमें ना सांस फूलने की दिक्कत आ जाती है, गले में लग जाती है, कई लोगों को ये दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ना जो बीज हैं आप उनको निकाल कर तब मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको स्टोन की दिक्कत है ना, तो कोई भी बीज वाली चीज़ को आप डायरेक्ट मत लीजिए, चाहे वो टमाटर के बीज हो या फिर आप कह सकते हैं मिर्ची के बीज हो। इनको निकालने के बाद आप इसका यूज़ कीजिएगा। बहुत ही इजी सा हैक है, आप चम्मच की हेल्प से इजीली मिर्ची को बीच में से कट करके इसको निकाल सकते हैं। अगला है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हेल्थ पर्पसेस के लिए है। अगर तो आपने वाइट चने के पानी के बारे में नहीं सुना है तो आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप वाइट चने का पानी या ब्लैक चने का पानी फेंक देते हैं ना, तो ज़रूर से ज़रूर ये हैक को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली ये है कि ना, आपको बिल्कुल साफ़ पानी लेना है। जैसे कि आपने 4 घंटे के लिए भिगोया, तो 4 घंटे बाद आपको जो वाइट चने हैं उसका पानी निकाल लेना है। और अगर आप पूरी रात रखते हैं ना, तो इसको यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो कई बार ना बुलबुले से आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं रहता पानी। तो ये 3 घंटे मैंने भिगोए थे और पूरे चने फूल चुके हैं। इसके पानी में बहुत ही ज़्यादा खासियत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो आप इसका पानी कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो आज की सारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।